अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, लेकिन इसकी ज़रूरत ज़्यादातर हामला औरतों को पड़ सकती है, इसलिए वीडियो मैंने बनाई है और इससे आपको यकीनन मदद हासिल होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टिप्स एंड रिस्क्स फॉर हैविंग फास्ट इन रमज़ान, यानी हमल में रोज़ा रखने की तजावीज़ और ख़तरात। तो ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो फीमेल्स पूछती हैं कि क्या हम रोज़ों में रोज़े रख सकते हैं या नहीं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रमज़ान क्या है। सुबह सहरी से लेकर मगरिब के टाइम तक बगैर खाना खाए और बगैर पानी पिए रहने को रोज़ा कहते हैं। ये इस्लाम का तीसरा सतून है, यानी कि थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम है, जिसको छोड़ना आम हालात में बिल्कुल ममनू है। इस्लामी व्यू क्या है इसके बारे में पहले हम ये जानेंगे। तो इस्लाम हमें ये कहता है कि अगर एक हामला औरत रोज़े छोड़ना चाहती है तो उसको पूरी इजाज़त है, लेकिन उसके बदले या तो वो गरीबों को फिद्या अदा करे या फिर उसके रोज़े बाद में रखे, जब वो सेहतयाब हो जाए तब वो रोज़े रख ले। तो इस हिसाब से इस्लाम में तो इसकी कोई कैद नहीं है कि आप इसको ज़रूर रखें। साइंटिफिक रिसर्च इसके बारे में ये कहती है कि ये आपके बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है, इससे मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है आपकी अमूमी सेहत के ऊपर, यानी कि क्या आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप फिट जा रही हैं, आपको कोई ज़्यादा मसला तो नहीं है, या आपको ज़्यादा वॉमिटिंग या आपको ज़्यादा जलन वगैरह का मसला हो, तो फिर आप रोज़े नहीं रख पाएंगे। एक और बात जो ज़रूरी है कि रोज़ों की लेंथ क्या है, यानी कि सर्दियों के रोज़े छोटे होते हैं और गर्मियों के रोज़े लंबे होते हैं। तो अगर सर्दियों के रोज़े हैं तो आप इसको रख सकती हैं, लेकिन गर्मियों के रोज़े मुश्किल हो जाते हैं। सेफ ट्राइमेस्टर जो है रोज़े रखने के लिए वो है सेकेंड ट्राइमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में बच्चे की ग्रोथ होती है और अगर आप रोज़ा रखेंगी तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। टिप्स फॉर हैविंग फास्ट, अगर आपने रोज़े रखने हो तो उसके लिए आपके लिए अहम टिप्स हैं वो मैं आपको दे रही हूँ कि सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्टर से सजेशन लेनी है, जो आपको फिजिकली चेक करती है, उसको आपकी तमाम कॉम्प्लिकेशंस का पता होता है। तो आपने उससे पहले मशवरा लेना है कि क्या मैं रोज़ा रख सकती हूँ या नहीं। स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि ज़्यादा पानी पिएं। तो आपने सहरी के टाइम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं जो ज़्यादा पानी दें आपको, और उसके अलावा वैसे भी पानी ज़्यादा मिकदार मिले ताकि बाकी दिन आपकी जिस्म में पानी की कमी ना हो। इसके अलावा सहरी के टाइम आपने एनर्जी फूड्स खानी है, जो ऐसी चीज़ें जो आपको ताकत दें और देर तक आपके स्टमक में आपके लिए सपोर्ट रखें। अवॉइड एग्जॉस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी कि मुशक्क़त वाले काम ना करें जिससे आपको पसीना आए या जिससे आपको प्यास लगे। तो आपने अपने आप को ईजी मोड पर रख के रोज़ा रखना है, यानी कि घर की सफाई सुथराई वगैरह आप रोज़ा खोलने के बाद कर लें। टेक रेस्ट, अगर आपने रोज़ा रख लिया है तो आपने प्रॉपर अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। आपने अगर कोई काम करना है तो उसके बीच में आपने बैठ के या लेट के, जिस तरह से आपको पॉसिबल हो, रेस्ट करना है। इसके अलावा आपने सोना अच्छे से है, क्योंकि आपके सोने से आपका बच्चा हेल्दी रहेगा और उसको ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो आपने अपनी नींद पूरी लेनी है। आपने जब रोज़ा खोलना है तो आपने फ़ौरन तेज़ रोज़ा नहीं खोलना, आपने आराम आराम से रोज़ा खोलना है, क्योंकि सारे दिन के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो चुका होता है। तो अगर आप तेज़ खाएंगी तो आपकी एकदम बॉडी में चेंजेस आने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो पहली चीज़ आपने इफ्तारी में लेनी है उसको आपने बहुत सोच समझ कर खाना है, क्योंकि जो चीज़ आप पहले खाएंगी उससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। चूज़ हेल्दी ड्रिंक्स इन अफ्तार, यानी कि ऐसे जूस इस्तेमाल करें जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स के, या आप दूध ले सकती हैं या लस्सी ले सकती हैं, लेकिन आपने कोक और ग्रीन टी या कैफीन वाली चीज़ें नहीं लेनी। ईट प्रोटीन रिच फूड एट अफ्तार, यानी कि जिन चीज़ों में प्रोटीन हो उसको आपने पहले इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें आपने नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि सारे दिन की स्टार्विंग के बाद जब आप एकदम से ज़्यादा मीठी चीज़ लेते हैं तो आपको एकदम से फेंटिंग या बेहोशी जिसे कहते हैं वो हो सकती है, या शिवरिंग हो सकती है, जो बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। अवॉइड हाई फैट्स फूड, यानी कि ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होगा तो वो एकदम से इसको हजम करने में प्रॉब्लम करेगा। इसके अलावा आपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर रहना है ताकि आपको रोज़े में परेशानी ना हो और आपको कोई ब्लड प्रेशर या इस तरह का कोई प्रॉब्लम से फेस ना करना पड़े। थिंक पॉजिटिव, अगर आपने रोज़ा रख लिया है तो आप ज़रूर उसके बारे में पॉजिटिव सोचें कि मैं ज़रूर इसको कैरी कर लूँगी और मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच को पॉजिटिव रखेंगी तो
ऑब्वियसली आप अपने रोज़े को कैरी कर लेंगी। रिस्क फॉर हैविंग फास्ट, लेकिन रोज़ा रखने के जो ख़तरात हैं वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो ख़तरा आपको लाहक है वो ये है कि आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी, और पानी की कमी होने से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, क्योंकि आपका तमाम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पानी के ऊपर डिपेंड करता है और बच्चे को खुराक भी खून के ज़रिए पहुंचती है जिसमें लिक्विड होता है, तो आपको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। सीवियर एसिडिटी आम सिम्टम है प्रेगनेंसी का एसिडिटी, लेकिन सीने में शदीद जलन हो सकती है। तब आपके पास ऑप्शन नहीं होगी कि मैं इसको कैसे दूर करूं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगी। इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ, यानी कि वक्त से पहले बच्चा होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में वो ताकत नहीं रहती, तो इस तरह से आपको प्रीमेच्योर बेबी की बर्थ हो सकती है। लो बर्थ वेट, यानी कि बच्चे का पैदाइश के वक्त वज़न नॉर्मल बच्चे से थोड़ा कम होगा, क्योंकि उसका ग्रोथ का जो टाइम है वो आपने रोज़े में गुजारा। इसके अलावा थिनर एंड लो ग्रोथ रेट, यानी कि पैदा होने के बाद भी बच्चा थोड़ा दुबला पतला रहेगा या उसकी नशोनुमा का रेट आम बच्चे से कम रहेगा, ये उसके बाद तक असरात होंगे। रिड्यूस्ड गेस्टेशन पीरियड, यानी कि हमल का दौरानिया कम हो सकता है, यानी कि अगर आपका बच्चा 40 वीक की बजाय 38 वीक या 37 वीक में पैदा हो सकता है, जिससे उसको कम ग्रोथ के चांसेस होंगे। बेबी एंड मॉम कैन डिप्राइव फ्रॉम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बच्चे और माँ ज़रूरी नमकियात से महरूम रह सकते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी औरत को इस तरह की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो रोज़ा रखने से वो उससे महरूम रह सकती है। लॉस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, वो लिक्विड जिसके अंदर बच्चा रहता है, उसकी कमी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा उसमें बर्थ डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने से या डिहाइड्रेशन से बच्चे में पैदाइशी खराबियां हो जाएंगी, तो जो बाद में आपको पछताना पड़ेगा और आपको ये आप इनको रिकवर नहीं कर सकेंगी। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जब आपके जिस्म में पानी कम होता है तो आपकी पेशाब की नालियों में इन्फेक्शन जल्दी बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी आम औरतों को भी हो जाता है, लेकिन अगर आपने रोज़ा रखा हो तो ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। रोज़े की सूरत में बिल्कुल इजाज़त नहीं है आपको रखने की, वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि अगर तो आप एनीमिक है, यानी कि अगर आपको खून की कमी है, तो आपके लिए पानी बहुत ज़रूरी है और आपके लिए तमाम न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप रोज़ा रखेंगी तो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपका जब मर्जी शुगर लेवल एकदम से ड्रॉप हो सकता है और आपको शदीद शिवरिंग हो सकती है और आप कोमा में जा सकती हैं। यू आर हाइपरटेंसिव, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो तो भी आपको बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ा ना रखें, इससे आपकी जिस्म में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। इसके अलावा अगर आपको किडनीज में प्रॉब्लम हो या किडनीज का इन्फेक्शन हो, कुछ फीमेल्स को प्रेगनेंसी में किडनीज में स्वेलिंग हो जाती है या दब जाती है यूट्रस के वजन की वजह से, तो उन लोगों के लिए भी मना है रोज़ा रखना। यू हैव हार्ट प्रॉब्लम, अगर आपको दिल का कोई मसला हो या आपको कभी एंजाइना हुआ हो या आपके दिल में कोई और प्रॉब्लम हो जिसका आपको इल्म हो, तो आपने फिर रोज़ा नहीं रखना। यू आर एस्थमेटिक, अगर आपको दमा हो तो आपको ऑब्वियसली जब मर्जी इनहेलर या इसकी रिलेटेड चीज़ें लेनी पड़ सकती हैं, तो अगर आपका सांस खराब हो जाए रोज़े में तो आपको प्रॉब्लम होगी। वार्निंग आपके लिए ये है कि ऐसा वो काम जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने रोज़ा रख लिया है तो आपने ये नहीं सोचना कि अब मैं इसको ज़रूर पूरा करूं। अगर आपको जिस्म में एकदम से वीकनेस महसूस हो या बच्चे की हरकत एकदम से रुक जाए तो आप रोज़ा फ़ौरन तोड़ दें। तो ये वो चीज़ें थी जो रोज़ा हमल में रोज़ा रखने के लिए ज़रूरी थी। मैंने आपको उसकी तमाम बातें बता दी हैं। इसके बावजूद अगर आप रोज़ा रखना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और उन फीमेल्स के साथ शेयर कीजिए जो रमज़ान में रोज़ा रखना चाह रही हैं हमल के दौरान, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि वो फैसला कर सकें कि वो रोज़ा रख सकती हैं या नहीं रख सकती। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।